हाय गाइस, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। सो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सिप्ला के बारे में, जो कि फार्मा सेक्टर का एक बहुत ही अच्छा और शानदार स्टॉक है। और इस स्टॉक के ऊपर मैंने आप लोगों के साथ में अपनी एनालिसिस दो या ढाई महीने पहले शेयर भी की थी। और उसके बाद में इस स्टॉक ने अपने टारगेट भी अचीव कर लिए हैं। हालांकि इस स्टॉक ने जो अपने टारगेट अचीव किए हैं वो शायद से इसका स्टॉप लॉस टच करने के बाद में इसने टारगेट अचीव किए हुए हैं। सो जो कि मैंने आपके साथ में सारी एनालिसिस शेयर की थी वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। सो एज ऑफ नाउ अगर आप लोग दोस्तों सिप्ला को देखोगे तो फिर ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, लेस रिस्की स्टॉक है। और इसी के साथ में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में ये अप्रॉक्सीमेटली 5.76% अप है, जो कि अराउंड 57 रुपीज़ अप है इसमें। ठीक है, सिप्ला में इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट नोटिस करेंगे तो फिर इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो करंट प्राइस से लेस है। तो फिर ये कंडीशन है, ये अपने अगेंस्ट है। ठीक है, इसके जो आरओई हैं वो बैंक एफडी रेट से अच्छे हैं। ठीक है, ये स्टॉक डिविडेंड रिटर्न्स अच्छे नहीं देता है। और अगर आप लोग देखोगे तो फिर इट्स गुड टाइम टू कंसीडर दिस स्टॉक, बिकॉज स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में नहीं है और इसमें कोई रेड फ्लैग भी नहीं है। और दोस्तों, अगर आप लोग यहाँ पर एक चीज़ और नोटिस करोगे तो फिर इसमें जितने एनालिस्ट इस स्टॉक को कवर करते हैं उसमें से 78% एनालिस्ट इस स्टॉक में बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। अगर हम लोग सिप्ला के प्राइस परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो फिर पिछले एक वीक में ये अराउंड 12% अप है, पिछले एक महीने में अराउंड 9% अप है। ठीक है, अगर मैं 12 या 9% बोल रहा हूँ, कोई फिगर बोल रहा हूँ, तो दोस्तों मैं राउंड फिगर लेता हूँ। ठीक है, पिछले 3 महीने में दोस्तों एक्सीलेंट 17% की रिटर्न दे चुका है ये स्टॉक। ईल टू डेट में देखोगे तो फिर अराउंड 10.5%। एक साल के अंदर भी इसके रिटर्न कितने एक्सीलेंट रिटर्न है, अराउंड 28.5% के इसने रिटर्न दिए पिछले एक साल में, जो कि बैंक एफडी रेट के जब अगर आप जाके रिटर्न्स देखोगे तो फिर वहाँ पे सिर्फ आपको 5 या 6% मिलेगा। ठीक है, पिछले 3 साल के अंदर दोस्तों आप देखोगे तो फिर 93% के रिटर्न्स दिए। तो फिर इसकी रिटर्न्स की जो कंसिस्टेंसी है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, सिप्ला में वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो फिर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर पिछले एक महीने में इस स्टॉक में अराउंड 55% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। पिछले एक वीक में यहाँ पर 42% की उठाई गई है। और जो इसका प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, मतलब थर्सडे का, वहाँ पर इसमें अराउंड 58% की इसमें डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। जो फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन था वहाँ पर इस स्टॉक में उस दिन सिर्फ और सिर्फ 29% की डिलीवरेबल क्वांटिटी उठाई गई है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं आपको बाद में जाकर चार्ट पर समझाऊंगा। इसी के साथ में अगर हम लोग सिप्ला के शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो फिर अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर पिछले एक साल में इस स्टॉक के शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई ज़्यादा बड़ा चेंज नहीं आया है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही है। ठीक है, और अगर हम लोग एफ के डेटा की बात करेंगे तो फिर इसमें एफ का डेटा भी कोई ज़्यादा इसमें चेंज नहीं आया है, ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर हम लोग डी का डेटा देखेंगे जाकर तो फिर इसमें डी का थोड़ा सा नहीं, इसमें डी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हमको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इसका डी का इंटरेस्ट अराउंड 17.95 था। ठीक है, दिसंबर 2020 क्वार्टर में, वही दिसंबर 2021 में इसका जो डी का इसमें जो शेयर हो गया वो अराउंड 21.52% हो चुका है। सो गाइस, नाउ लेट्स ट्राई टू एनालाइज दिस स्टॉक ऑन चार्ट। दोस्तों फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर सिप्ला लिमिटेड का डेली चार्ट देख रहे हो, और इसके डेली चार्ट पर अगर आपको याद होगा तो फिर लास्ट टाइम जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था रेजिस्टेंस, वो कुछ ये वाली लाइन थी जहाँ पर मैंने आपको टारगेट भी बताया था। तो जो अपना टारगेट था वो था अराउंड 990 का। ठीक है, और जो मैंने आपको यहाँ पर बेस बताया था वो बताया था कुछ मैंने, तब यहाँ पर ये स्टॉक कुछ इस तरह से यहाँ पर एक बेस बना रहा था, अपवर्ड साइड में इसकी एक लाइन ये ऐसी ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, तब ये वाला पैटर्न नहीं बना था, ये वाला स्ट्रक्चर तब आया नहीं था। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको इग्नोर करेंगे तो फिर ये कुछ इस तरह से तब बना रहा था। और ये मेरा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन था कि ये स्टॉक यहाँ से जब ऊपर जाएगा, यहाँ से नीचे आया था ना, जब यहाँ से ऊपर जाएगा तो फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। और ये स्टॉक यहाँ पर इतना ऊपर था भी, ये वाली जिसने कैंडल बनाई थी ऊपर टच किया, फिर जब नीचे आया ये, ठीक है, फिर अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे ना, मुझे अभी भी याद है कि मैंने इस वाली कैंडल में तो एक इंट्राडे ट्रेड लिया था, काफ़ी अच्छा वो ट्रेड चला भी था। फिर जब ये यहाँ से वापस नीचे आया, नीचे आने के बाद में जब इसने यहाँ पर ये वाला बेस फॉर्मेशन किया तो फिर मैंने ये बोला था कि अगर ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देता है तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं इसमें। स्टिल अगर इसमें किसी ने पोजीशन ली भी होगी तो फिर मैंने क्या बोला था कि स्टॉप लॉस अपना इस वाली लाइन के नीचे रखना, और मैं हमेशा बोलता हूँ स्टॉप लॉस थोड़ा डीप लिया करो लाइन से। तो फिर अगर यहाँ पर किसी ने स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे रखा रहेगा, ठीक है, मान लो ये वाली ऐसे अपनी कैंडल में ब्रेकआउट हुआ फिर यहाँ से रिकवर होगा, तो फिर अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ तो फिर कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर किसी का स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा तो फिर वो बाद में इस स्टॉक में आया नहीं होगा। तो फिर अगर आप लोग नोटिस करोगे ये स्टॉक यहाँ से वापस नीचे आया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो फिर इसने ऑलमोस्ट यहाँ पर डबल बॉटम बनाए थे। ठीक है, सो अभी हम लोग इसमें अभी क्या इसमें पोजीशन बन रही है, अभी इसमें ये पोजीशन बन रही है, अगर आप लोग देखो तो फिर ये यहाँ पर एक इसका सपोर्ट है।
ठीक है। ऊपर इसने ब्रेकआउट दे दिया है और ब्रेकआउट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से हुआ, बट डिलीवरी आज ज़्यादा अच्छी नहीं उठाई गई है, तो फिर इसमें ऐसा हो सकता है कि आगे जा कर के, ठीक है, इस स्टॉक में थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, स्टॉक यहाँ से नीचे गिरना स्टार्ट। और दूसरा यहाँ पर रीज़न ये है कि स्टॉक यहाँ से ना डायरेक्ट अपवर्ड साइड में ट्रैवल करता हुआ गया, बीच में इसने कोई स्विंग नहीं बनाई है। और मैं जब ट्रेड लेता हूँ, मैं ट्रेड ऐसा लेता हूँ, या तो स्टॉक कोई छोटे छोटे स्विंग बना करके फिर ऊपर गया हो, ब्रेकआउट दिया हो इसने, और फिर जब ये पुल बैक करता है तो फिर इसमें मैं ट्रेड लेता हूँ, या फिर किसी स्टॉक ने यहाँ पर अच्छा बेस फॉर्मेशन किया हो तो फिर मैं उसमें ट्रेड लेता हूँ। और कोई भी स्टॉक अगर 5 या 6% से ऊपर चला गया तो फिर मैं उसमें अपनी पोजीशन साइजिंग को कम कर देता हूँ, ठीक है। मान लो मुझे अगर लेने थे 1000 स्टॉक तो फिर मैं उसमें 300 या 400 ही लूँगा, ठीक है, अगर वो 5 या 6% से ज़्यादा एक दिन में ब्रेकआउट देके ऊपर निकल गया है तो, ठीक है। सो अभी इस स्टॉक में क्या कर सकते हैं, अभी इस स्टॉक में ना कोई भी मेरा स्टॉप लॉस तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, स्टॉप लॉस तो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्टॉप लॉस लेना कोई अभी लॉजिकल चीज़ बात है नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर ये नीचे आए तो ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर ये सपोर्ट ले ही ले, हो सकता है ये यहाँ तक आ जाए। तो फिर अगर ये नीचे यहाँ से आता है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर बेस बनाता है या फिर कहीं यहाँ पर सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद में कोई बुलिश कैंडल बनाता है, तो फिर मैं उस बुलिश कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पर अपना ट्रेड ओपन करूँगा। और जो मैंने पहले टारगेट दिए थे वो वाले टारगेट तो अपने अचीव हो गए, लेकिन अभी फ़िलहाल इसमें टारगेट क्या रखूँगा, टारगेट अभी इसमें रखूँगा मैं अराउंड, टारगेट रखूँगा यहाँ पर मैं अराउंड 1015 तक के, ठीक है, 1000 रुपये से लेके 1015 के बीच में इसमें टारगेट रखूँगा। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन सिप्ला लिमिटेड। मीनवाइल व्हाट डू यू थिंक, प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड प्रॉफिटेबल सेशन साइट्स इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।